शक्ति पराशक्ति। किसी बड़े भोज में जाने पर पहले दल या जत्थे को अच्छा भोजन और सभी प्रकार के व्यंजन मिलते हैं। दूसरे जत्थे वालों को कुछ साधारण और कुछ कम व्यंजन मिलते हैं। आखिरी जत्थे वालों को सही भोज वाला भोजन नहीं मिलता। उसी प्रकार उसके कर्म फल के अनुरूप संसार में फल मिलते हैं। ओम शक्ति पराशक्ति। ओम शक्ति पराशक्ति। श्री गुरु चरण में सहस्र कोटि नमन। दीदी, आपने आने के लिए कहा था, ऐसे कदिरवन ने बताया, इसीलिए मैंने कहा चलो मिलकर आते हैं। आप कैसे हैं दीदी? ऐसा ललिता ने पूछा। उस माता की कृपा से मैं अच्छी हूँ ललिता। समृद्धि और आराम की तो कोई कमी नहीं है। माता ने उत्तम जीवनी दी है। क्या है कि शरीर में कभी कभी तकलीफ़ होती रहती है। शारीरिक तकलीफ़ आने जाने का सिलसिला बना हुआ है। मेलमरवत्तुर की धरती पर पैर रखकर पूर्ण विश्वास एवं आस्था के साथ अम्मा के चरण कमलों की वंदना करें तो सारी कठिनाइयाँ छू मंतर हो जाती है। ऐसे कहा कोविलपट्टी लक्ष्मी मिल्स मंडली अध्यक्षा प्रेमा ने। अभी पीठ दर्द बहुत ही ज़्यादा है। रीढ़ की हड्डी घिस गया है, ऐसा वैद्य कह रहे हैं। कभी कभी जानलेवा दर्द होता है। इस कारण मैं अम्मा के दर्शन के लिए मेलमरवत्तुर निकल रही हूँ। मेरे वापसी तक घर की देखरेख जिम्मेदारी के साथ करना ललिता, ऐसा प्रेमा ने कहा। जवाब में तुरंत ललिता ने कहा, चिंता ना करो दीदी, आप बेफिक्र होकर मेलमरवत्तुर माता के दर्शन कर आओ। कुटीर में अम्मा के चरण कमल वंदना के समय प्रेमा से दर्द सहा नहीं जाता। अगर शल्य चिकित्सा करे तो भी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो सकते, ऐसा वैद्य कहते हैं। हे माँ, आशीष दो कि जब तक जीऊँ किसी पर बोझ ना बनकर रहूं, ऐसा आंसू बहाते हुए प्रेमा ने कहा। आध्यात्मिक गुरु दिव्यश्री अम्मा ने प्रेमा को एक सरल सा उपाय सुझाया। अरे, उसके लिए तो एक अचूक और सरल सा उपाय है, क्यों चौंक रही हो? वही सेवा करते चलो, ऐसा माँ ने कहा। हे माँ, मुझसे क्या सेवा हो सकती है? एक तो मैंने इस मंदिर में कभी सेवा की ही नहीं। इस ढलती उम्र में रीढ़ की हड्डी के दर्द के साथ उठने बैठने में ही तकलीफ़ हो रही है, तो इस जानलेवा दर्द के साथ मैं क्या सेवा कर सकती हूँ? जवाब में माता बंगारू अम्मा, अरे यहाँ तो बहुत सारे सेवा के अवसर हैं। साफ सफाई करना, झाड़ू लगाना, गर्भगृह की सेवा, अन्नदान की सेवा, ऐसे कितनी ही सेवाओं का मौका है। आने वाले लोगों को पंक्तिबद्ध कर सकते हैं, उनका तहे दिल से स्वागत कर मार्गदर्शन कर सकते हैं। चलो, अच्छा हुआ एक ही जगह खड़े होकर करने के लिए कुछ सेवा माँ ने सुझाया। कहते हुए प्रेमा सेवा कार्य में जुड़ने के लिए निकल पड़ी। सप्तकर्णी वाले गृह के अंदर जाकर सेवा करने लगी। वहाँ दीवार से टेक लगाए हुए खड़े होकर आने जाने वाले लोगों को समझाते हुए भीड़ न जमने देकर सेवा कर रही थी। कुछ देर पश्चात जब भीड़ कम हो गई थी, उस समय वहाँ पर उसे तीव्र हल्दी की सुगंध आने लगी और फिर पीछे से एक आवाज़ भी सुनाई दी, मैं भी सेवादार हूँ, कुछ बोलूँ क्या? तो प्रेमा सोचने लगी, लो यहाँ भी कोई प्रतिद्वंदी आ गया क्या? पीछे मुड़कर देखा तो दमकती हुए चेहरे और चमकते हुए नथनी के साथ सप्तकर्णी में एक वराही को अपने सामने पाकर घबराहट मिश्रित आश्चर्य हुआ। इसी अवस्था में वह सोचने लगी कि तुरंत इस समाचार को अम्मा तक पहुंचाना है, और उसी अवस्था में अपने पीठ या रीढ़ की हड्डी के दर्द को भूलकर उस गृह से अम्मा जहाँ ठहरती है उस कृपा कुटीर तक ओम शक्ति पराशक्ति का उद्घोष करते हुए दौड़ती चली गई। कुटीर के द्वार पर खड़े लोगों ने पूछा, क्या बात है, दौड़ी चली आ रही हो?
तो प्रेमा ने कहा, अम्मा से मिलना है, कहते हुए कुटीर में घुसने की चेष्टा करने लगी। उसी समय बंगारू अम्मा कुटीर के द्वार खोलते हुए बाहर की तरफ देखे और वहाँ खड़े लोगों से कहा कि ठीक है, उसे अंदर आने दो। अंदर पहुँचते ही प्रेमा ने वहाँ वराही आई है, वहाँ वराही आई है कहकर बार बार इसे दोहराने लगी। फिर अम्मा ने प्रेमा से मुखातिब होकर कहा, क्यों बेटे, तुम्हारी सेवा भाव से देवी देवताओं को भी ईर्ष्या हो गई क्या? फिर प्रेमा की घबराहट जब थोड़ी कम हुई और वह सामान्य होने लगी तो अम्मा ने प्रेमा की तरफ मुखातिब होकर कहा, चलने फिरने में भी तकलीफ़, खड़े हो भी नहीं पा रही थी, बैठ भी नहीं पा रही थी और रीढ़ और पीठ की हड्डी से तड़पते तुम्हें एक सेवा के बदले मैंने इतनी तेज़ी से कुटीर तक दौड़ने रखा। ज़रा सोच कर देखो, तुम्हारी निष्ठा भरी एक छोटी सी सेवा के लिए वराही प्रकट हो गई, देखा क्या? तभी प्रेमा ने जाना कि अब उसके रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं रहा और आनंद विह्वल होकर अम्मा के चरणों में घिरकर नमस्कृत हुई। हे शक्तिगण, एक छोटी सी चेनी का वार बड़े बड़े पहाड़ को तोड़ देता है। एक छोटी सी परमाणु बम के रूप में बड़े बड़े काम करती है। तुम लोगों के द्वारा किए गए छोटी छोटी सेवा में भी परमाणु वाली शक्ति होती है, ऐसा अम्मा का कहना है। इस कलयुग में अम्मा ने हम लोगों को सेवा का अवसर दिया है। सच्ची भक्ति और निष्ठा भरी सेवा ही मुझे बांध सकती है, ऐसा अम्मा का कहना है। आइए सेवा करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, सतत करते हैं और अम्मा के आशीष प्राप्त कर जीवन में समस्त ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं।